वन क्षेत्रों में अतिक्रमण यानी इंक्रोचमेंट बहुत आम बात है। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि यह बेहद चिंताजनक दर से बढ़ रहा है। हाल की रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले एक साल में वन क्षेत्रों में अतिक्रमण में 146% की बड़ी वृद्धि देखी गई है। इनमें से अधिकांश मामलों में यह इतने व्यवस्थित तरीके से किया जाता है कि वन कर्मचारी और अधिकारी तक भी इसे रोक पाने में असमर्थ हो जाते हैं और इसे ओपन फॉरेस्ट लैंड यानी एक खुला वन क्षेत्र मानने लगते हैं। लेकिन 2017 बैच के आईएफएस अधिकारी वरुण जैन ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक नजीर बनकर सामने आए हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हुए एक बड़ा इविक्शन प्रोग्राम चलाया और इंक्रोचमेंट्स करने वालों पर शिकंजा कसते हुए सैकड़ों हेक्टेयर भूमि खाली कराई। महज 2 सालों के अंदर वो 650 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि से अतिक्रमणकारियों को हटाने में कामयाब रहे हैं। उनके नेतृत्व में 5 प्रमुख इविक्शन प्रोग्राम के तहत अब तक 200 से अधिक इंक्रोचर्स परिवारों को वन भूमि से हटाया गया है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व की लगभग 125 किलोमीटर की सीमा उड़ीसा के साथ लगती है। आंकड़े बताते हैं कि साल 2022 तक इस टाइगर रिजर्व की 1000 हेक्टेयर से अधिक भूमि अतिक्रमणकारियों के कब्जे में थी, जबकि सैटेलाइट तस्वीरें 2010 से 2022 तक 2800 हेक्टेयर वन भूमि का नुकसान दिखाती हैं। अतिक्रमणकारी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे थे, पेड़ों को नष्ट कर रहे थे, अवैध वन्य जीव व्यापार, लकड़ी की तस्करी आदि में लिप्त थे। वहीं उन्होंने अपने कृत्य को सांप्रदायिक रंग देने के लिए वन भूमि पर बाबा साहब अम्बेडकर की एक मूर्ति भी लगा दी थी। साल 2022 में जैन इस टाइगर रिजर्व में उपनिदेशक बनाए गए। उन्हें पता चला कि इंक्रोचर्स कई जगहों पर 70 से 80 घरों की बस्तियां बनाकर रह रहे हैं। इंक्रोचर्स का दावा था कि वे उस जगह पर 25 सालों से रह रहे हैं। इसके बाद वरुण जैन ने सर्वे के तहत जमीनी जानकारी जुटाई। उन्हें पता चला कि ये लोग झूठ बोल रहे थे और टाइगर रिजर्व अधिसूचित होने के बाद उन्होंने वहां बसना शुरू कर दिया था, जिसका मतलब था कि 2008-9 से लगातार अतिक्रमण हो रहा था। ध्यान देने वाली बात यह है कि 80% अतिक्रमणकारियों के पास राजस्व क्षेत्रों में अपने मकान थे, लेकिन फिर भी लालच के कारण ये लोग वन क्षेत्रों पर भी कब्जा करना चाहते थे। जैन ने इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC से संपर्क किया और उनसे टाइगर रिजर्व की 2008 से 2012 तक की इमेजरी देने को कहा। इसके अलावा उन्होंने ड्रोन सर्वे भी कराया और 2022 की भी इमेजरी बनाई। इसरो से मिली इमेजरी और 2022 की इमेजरी की तुलना करने पर पता चला कि इस जगह पर कभी बहुत घना जंगल हुआ करता था। पूरी सच्चाई सामने आने के बाद वन विभाग ने अतिक्रमणकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। नोटिस के साथ सबूत के तौर पर सैटेलाइट तस्वीरें भी लगाई गईं। अब अतिक्रमणकारियों के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, लेकिन इसके बावजूद वे कोर्ट गए। हालांकि वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। वन भूमि को खाली कराने के बाद वन विभाग अब वहां घास के मैदान विकसित कर रहा है। साथ ही कुछ स्थानों पर वर्षा जल के संचयन के लिए भी काम हो रहा है। हालांकि यह सब वरुण जैन के लिए बेहद मुश्किल भरा था। उनकी टीम पर कई हमले हुए, भारी विरोध हुआ, इलाके में कई बार तनाव भरी स्थिति बनी, लेकिन जैन ने आखिरकार हार न मानते हुए वही किया जो सही था। इंडियन मास्टरमाइंड्स के लिए अयोध्या सिंह की रिपोर्ट।